अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से बीफ शामी कबाब, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी और इजी सी रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी, तो मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम चने की दाल को करेंगे अलग से बॉयल। यहाँ मैंने ली है आधा किलो चने की दाल 500 ग्राम, जिसे मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही अच्छी तरह से धोकर सोक कर दिया था, डिप कर दिया था, जिसकी वजह से देखें काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई है। इसको ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको एंड पे चॉप नहीं करना, बल्कि हमने इसको रेशे बनाने हैं घोटने के साथ। इसीलिए हम दाल और गोश्त को अलग अलग से पहले पकाएंगे और फिर इसको एंड पे कंबाइन कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। जी, तकरीबन हमने 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि हम इसी के अंदर पानी को ड्राई भी कर लेंगे। और अब सबसे पहले इसको एक बॉईल आने देंगे और फिर इसको हम टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको लगेंगे, जिसमें ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। सबसे पहले ग्राइंड करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने लिया है 1 कड़ी पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने लिया साबुत काली मिर्च, और यहाँ मैंने 5 से 6 लिए हैं लौंग और 2 ली हैं काली बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों का सबसे पहले हम पीस कर इसका बना लेंगे पाउडर। दाल हो रही है टेंडर, तब तक हम रेडी करेंगे गोश्त। यहाँ मैंने लिया है बीफ का गोश्त, गोल बोटी का लेना है हमने गोश्त, क्योंकि हमने बनाने हैं रेशेदार से कबाब। और ये इसका वेट है 1 kg, 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ मैंने लिया है जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चों को किया है मैंने यहाँ चॉप। तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के, 2 अदरक के टुकड़े, और उसके साथ मैंने लिया 4 से 5 हरी मिर्ची, उनको चॉप किया। आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, जिसमें हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। साथ ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लिया है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून भर के लिया इसमें हमने धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो साबुत गरम मसाला हमने अभी पीसा है, इसको ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हम इसको एक बॉईल आने देंगे और फिर हम इसका फ्लेम करेंगे लो। जी, तो इसको पानी को बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरह टेंडर ना हो जाए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 1.5 घंटा लगा है गोश्त को और गोश्त टेंडर हो गया है। अब हम इसको मैश करेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारी दाल थी वो तकरीबन 35 मिनट्स में ही टेंडर हो गई थी, और मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह, ये आफ्टर 35 मिनट्स ये भी टेंडर हो गई थी। इसका चूल्हा बिल्कुल बंद है, इसमें पानी मैंने ड्राई कर लिया था। और अब हम करेंगे इस गोश्त को रेशा इसके अंदर। अब यहाँ अपने 2 चम्मच की मदद से इस तरह से इजीली, ये देखें इसकी जो बोटी हैं वो गल गई हैं, और इसको अब हम इस तरह से रेशा रेशा कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको चॉपर में डालकर भी दाल और इसको इकट्ठा चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में डालने से फिर ये रेशेदार नहीं बनेंगी, बिल्कुल मैश हो जाएंगी। हम बना रहे हैं यहाँ मज़ेदार सी रेशेदार शामी कबाब। जी, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे इसके रेशे बन गए हैं। यही चीज़ अगर हम चॉपर में डालेंगे तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, इस तरह रेशे नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने की दाल जो हमने की है बॉईल। देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से ये भी बॉईल हो गई है। और अब हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा मैश करेंगे। इनको हम घोटने की मदद से मैश करेंगे ताकि दोनों अच्छी तरह से मैश हो जाएं और मज़ेदार सा
हमारा शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। जी, तो अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट घोटने के बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा सा शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, बिल्कुल मैश हो गया और ये बिल्कुल रेशेदार सा बना है। और फ्लेम हमने साथ इसमें ऑन रखा है ताकि जो पानी था वो भी ड्राई हो गया अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी हमने ड्राई कर देना है, स्टेज पर पानी नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसे थोड़ी देर के लिए करेंगे ठंडा। जी, तो मिक्सचर माशाल्लाह जो है वो ठंडा हो गया। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ये इसके रेशेदार से बने हैं। ये देखें इसके माशाल्लाह कितने रेशे रेशे बने हैं गोश्त के। ये चीज़ अगर हम चॉपर में डालते तो ये इस तरह रेशे बिल्कुल ना बनते, बल्कि ये एक स्मूथ सा मिक्सचर बनता। लेकिन जो शामी कबाब हैं वो इस तरह रेशेदार ज़रा मज़े के लगते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्टेज पर, यहाँ मैंने लिया 4 से 5 हरी मिर्चें, बारीक सा कर लिया इनको चॉप। इसके साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ इसके अंदर हम एक अंडा ऐड करेंगे और इसको अब हम अच्छी तरह सब चीज़ों को इसके अंदर कर देंगे मिक्स। जी, तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम करेंगे इसकी टिक्कियाँ रेडी। आप चाहें तो हाथ से इसकी टिक्कियाँ कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह का कोई सांचा ले लें जिसके साथ आप इसकी टिक्कियाँ जो शामी कबाब हैं वो रेडी कर लें। ये सांचे की मदद से भी इजीली हो जाती हैं और आप हाथों की मदद से भी आप इसे इजीली रेडी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से मैं इसकी सारी टिक्कियाँ रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो टिक्कियाँ सारी हमारी रेडी हो गई हैं। इस मिक्सचर के साथ हमने तकरीबन 30 टिक्कियाँ रेडी की हैं और साइज़ भी इसका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, हैवी टिक्की है। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए, बिल्कुल ठीक रहते हैं। इसको आप पहले फ्रीज़ करें और जब ये अच्छी तरह हार्ड हो जाए तो आप इसे किसी भी शॉपिंग बैग में डालकर या किसी भी अपने बाउल में डालकर एयर टाइट कंटेनर में जो हमारे बॉक्सेस होते हैं उसमें डालकर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल करे इसको निकालें, डीफ्रोस्ट करें, फ्राई करें और मज़ेदार सी शामी कबाब को इंजॉय करें। और अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। जी, तो करते हैं शामी कबाब फ्राई। उसके लिए सबसे पहले एक पैन के ऊपर हम लेंगे ऑयल। इसको हम डीप फ्राई नहीं बल्कि शैलो फ्राई करेंगे। और यहाँ मैंने किया है अंडा बीट, इसके अंदर हम इसको डिप करके फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये बने हैं शामी कबाब। फ्लेम आपने मीडियम लो रखना है, मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। जी, तो एक साइड से कलर आ गया है, अब हम इसकी साइड करते हैं चेंज। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इसी तरह का कलर अब हम दूसरी साइड से देंगे। फ्लेम मीडियम लो ही रखना है इसमें। जी, तो दोनों साइड से आ गया प्यारा सा कलर। अब इसको करते हैं डिश आउट। जी, तो मज़ेदार से रेशेदार बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देखें माशाल्लाह कितने ये रेशेदार से हैं। इसको जो हमने घोटा है उसकी वजह से इसके माशाल्लाह रेशे जो गोश्त के रेशे हैं, बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मज़े की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।